हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं प्लस टू अकाउंट्स। और प्लस टू अकाउंट्स में बेसिकली वो टॉपिक जो बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत में डालता है, दैट इज शेयर्स में अगर एक्सेस अमाउंट रिसीव हो जाए तो वो किस तरीके से एडजस्ट करते हैं हम, राइट। तो दैट टू कम्स अंडर प्रोराटा अलॉटमेंट। इसे प्रोराटा अलॉटमेंट भी कहते हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट, राइट। और प्रोराटा अलॉटमेंट के बाद अगर अमाउंट इतना ही एक्सेस आ जाए तो उसे एडजस्टमेंट किस तरीके से करनी है वो आज हम सीखेंगे, राइट। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल कि 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच कंपनी ने इशू करे हैं और एप्लीकेशन उससे ज्यादा आ जाए। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर्स, एप्लीकेशन इतने के लिए रिसीव हो जाए, राइट। और अमाउंट पेबल एज 3 एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फर्स्ट कॉल हो तो किस तरीके से करना है। अब जरा ध्यान से देखिए कि जो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 किस में आता है, एप्लीकेशन में आता है, दैट इज 60,000। बट ये है जो अमाउंट हमारा एक्चुअल में ड्यू होता है, ठीक है। बट रिसीव कितना अमाउंट होता है, रिसीव इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हुआ है, 30,000 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 90,000, राइट। तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना आया हमारे पास, 90,000, 60,000 का डिफरेंस कितना है, 30,000। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है दैट गोज इन अलॉटमेंट, ये अलॉटमेंट में जाएगा, राइट। तो इसे ही हम कहते हैं व्हाट, प्रोराटा अलॉटमेंट, ठीक है। कि ये जो 30,000 अमाउंट है ये किस में एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट में। अब जरा एक बात आपको और ध्यान देनी है कि अलॉटमेंट है कितने की है, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 इट इज 80,000। अलॉटमेंट टोटल 80,000 की है, तो अगर 80,000 की अलॉटमेंट है उसमें 30,000 इजीली एडजस्ट हो सकते हैं, राइट। बट वी हैव टेकन अ डिफरेंट केस हियर। अब यहां पे मैं एक केस और ले लेता हूं कि 20,000 शेयर्स issued at 10 each and application received for 40,000 shares and amount payable as 4 on application, 3 on allotment, 3 on first call। ये एप्लीकेशन पे पैसा आ रहा है, ये अलॉटमेंट पे पैसा है और ये फर्स्ट कॉल पे है। इन दैट केस अगर हमें इसे सॉल्व करना पड़े तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि एप्लीकेशन कितने की है हमारे पास, 4 की है, राइट। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा, 80,000, राइट। तो 80,000 किसका बन रहा है, एप्लीकेशन का, राइट। अब ध्यान से आप इस टॉपिक को समझना। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3, अलॉटमेंट कितना बन रहा है, 60,000, राइट। एंड 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट टू बिकम 60,000 एंड ये किसका बन रहा है, फर्स्ट कॉल का, ठीक है। ये मैंने एक आपको ओवरव्यू दे दिया कि बेसिकली इस हिसाब से जो है पैसा वो बन रहा है, दैट इज ड्यू अमाउंट, ठीक है। बट हमें क्या रिसीव होता है, हमें रिसीव होता है 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 1,60,000। अब 1,60,000 रुपए हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। और ये जो 1,60,000 है, देखिए 80,000 अगर इधर चले गए, ठीक है, 1,60,000 हमारे पास टोटल रुपीज आए थे और उस टोटल 1,60,000 में से अगर 80,000 इधर चले गए तो कितने एक्स्ट्रा बचे अभी भी, 80,000। अब बच्चे जो मैक्सिमम गलती करते हैं वही जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि जो रिमेनिंग बच जाए वो अलॉटमेंट में डाल दे रहे हैं। बट अलॉटमेंट की तो खुद की लिमिट कितनी है, 60,000। तो अलॉटमेंट में 80,000 एडजस्ट थोड़ी हो सकता है, अलॉटमेंट में केवल 60,000 ही एडजस्ट हो सकता है। बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट इज 20,000, वो कहाँ जाएगा, फर्स्ट कॉल में, वो फर्स्ट कॉल में जाता है। तो जो आपकी सेकंड एंट्री बेसिकली जो बनेगी वो बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल इन एडवांस अकाउंट। और ये किस तरीके से पड़ेगी, दैट इज 1,60,000, 1,60,000 रुपए। कैपिटल के कितने बनते हैं, दैट इज एप्लीकेशन, दैट इज 80,000,
अलॉटमेंट के कितने बनते हैं, जितने उसकी लिमिट है खुद की, दैट इज 60,000, और रिमेनिंग कितना बच गया, दैट इज 20,000। ये जाता है कॉल इन एडवांस में। तो जब हम फर्दर अलॉटमेंट करेंगे तो अलॉटमेंट में कितना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 60,000, मतलब अलॉटमेंट में कोई भी अमाउंट आएगा ही नहीं। अलॉटमेंट में क्योंकि जितना अमाउंट ड्यू है उतना ही हमने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। सो द अमाउंट दैट इज ड्यू इज रिसीव्ड, दैट इज 60,000। जितना 60,000 बनता था लोगों का उतना ही हमने रिसीव कर लिया। अगेन आगे जो फर्स्ट कॉल होगी दैट इज 60,000। 60,000 में से 20,000 माइनस होके जो बैंक वाली एंट्री बनेगी दैट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल, राइट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, उसमें से 20,000 माइनस होके कितना बचेगा आपके पास, 40,000। ठीक है, क्लियर। और इससे पहले वाली एंट्री क्या होती, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। तो फर्स्ट कॉल टू कैपिटल कितना जाता आपके पास, टोटली 60,000, राइट। ये ड्यू वाली एंट्री होती, और ड्यू में से जितना एक्स्ट्रा हम रिसीव कर चुके वो माइनस करके हमारे पास ये आ जाता। ठीक है, समटाइम्स कैटेगरी वाले क्वेश्चंस भी इसी तरीके से एडजस्ट करके दिए जाते हैं कि एबीसी देयर आर 3 डिफरेंट कैटेगरीज, उसमें अलॉटमेंट इस तरीके से की गई है, इतने एप्लीकेंट्स को इतने शेयर्स दिए गए हैं। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एज वेल। तो वो सभी क्वेश्चंस को आपको कैटेगरी में अलग अलग बना के इस तरीके से सबसे पहले आपको वर्किंग नोट बनाना है। ऐसे वर्किंग नोट बना के एडजस्ट करना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। अगर आप वर्किंग नोट नहीं बनाते हैं तब फिर आपका क्वेश्चन जो है वो गलत होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, राइट। बट प्रायर डूइंग एनी क्वेश्चन, कोई भी शेयर का क्वेश्चन करने से पहले आपको 2-4 चीजें जो है वो दिमाग में रखनी है। दैट जितना आपने इशू किया है, कितना इशू किया था, 20,000, हमारे पास शेयर्स कितने आए, 40,000। तो ये कंडीशन में आपको याद रखना, जब डबल के अराउंड, ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है कि अगर डबल एप्लीकेशन आपके पास आए तो देयर आर चांसेस, तो चांसेस आर देयर कि पैसा जो है वो कॉल मनी तक जाए। ठीक है, इट इज नॉट श्योर कि पैसा हमेशा जाएगा ही जाएगा। ठीक है, बट अगर आपके पास डबल एप्लीकेंट्स आ रहे हैं तो आपको वर्किंग नोट बना के क्या करना है, चेक करना है इस चीज को कि अमाउंट जो है वो फर्स्ट कॉल में जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर नहीं जा रहा तो हमें डायरेक्टली अलॉटमेंट तक ही उसे एडजस्ट करना है, बट अगर जा रहा है तो आपको एडजस्ट करना आना चाहिए। ठीक है, दिस इज फर्स्ट थिंग। ठीक है, और नेक्स्ट थिंग कि अगर अमाउंट डबल हो और एप्लीकेशन का अमाउंट ज्यादा हो, जैसे जो एप्लीकेशन है और अलॉटमेंट है और कॉल मनी है। ठीक है, एप्लीकेशन में बेसिकली आपका अलॉटमेंट से ज्यादा पैसा हो, जैसे फॉर एग्जांपल अलॉटमेंट 3 की और एप्लीकेशन 4 की हो, तब भी ये कंसिडरेबल चीज होगी कि जो एप्लीकेशन पे पैसा है वो ज्यादा रिसीव हुआ होगा, राइट। तो क्योंकि जितने एप्लीकेशंस आते हैं वो एप्लीकेशन के अमाउंट से ही मल्टीप्लाई करके टोटल पैसा देते हैं अपना, तो इस वजह से एप्लीकेशन पे जो अमाउंट रिसीव होगा वो ज्यादा रिसीव होगा, और जो वो ज्यादा अमाउंट रिसीव होगा वो आगे किस में एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट एज वेल एज कॉल। ठीक है, तो दोनों में एडजस्ट होगा। सो इसी वजह से बेसिकली ये जो आपका क्वेश्चन होता है जिसमें अमाउंट आगे जाता है उसकी दो ही कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन इज कि डबल एप्लीकेशन आ जाए आपके पास, ठीक है, तब आपको क्वेश्चन को क्या बनाना है, वर्किंग नोट। सेकंड कंडीशन, जब एप्लीकेशन का अमाउंट जो है वो ज्यादा हो रादर देन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट से ज्यादा हो, इन दैट केस जो पैसा है वो आगे जाने के चांसेस हैं, तब आपको क्या बनाना है, वर्किंग नोट। क्लियर। तो आई होप मैं आपको ये समझाने में आज बिल्कुल सक्षम रहा हूं कि बेसिकली आपको ये वाली चीजें समझ आई होंगी, राइट। मैं नेक्स्ट जो वीडियो लेंगे हम वो उसी तरीके के क्वेश्चन की लेंगे जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसमें कैटेगरीज भी होंगी, राइट। तो कैटेगरीज होंगी तो बेसिकली 1 कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी के कुछ शेयर्स होंगे जो व्यक्तियों का पैसा आगे एडजस्ट हो रहा होगा, तो किस तरीके से वो क्वेश्चंस करने हैं वो आपको करके बताऊंगा, राइट। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ क्वेश्चन।